अलवर के राजगढ़ में जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें आई हैं वो बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सामने का जो घर है ये एक शादी का घर है। यहाँ पर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन उनको शादी की रस्में निभानी थी, घर टूटने के बाद यहाँ पर परिवार के ऊपर मानो आपदा टूट पड़ी है। लड़की हैं जो दुल्हन है वो हमारे साथ में है, मीनल नाम है इनका। मीनल, क्या कुछ आपने सपने सजोए हुए थे और जो डेमोलिशन हुई उसके बाद किस तरह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे ये था कि मैं नए घर में जाऊंगी, वहाँ सब अच्छा होगा, लेकिन जब मैं खुद यहाँ पर आई तो सब कुछ टूटा फूटा मिला मुझे। कुछ भी मतलब एक होता है कि शादी का घर सजा सजाया होता है, यहाँ पर तो उल्टा टूटा फिटा मिला प्रशासन की वजह से। और ठेस लगी है उसके लिए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं घर ही टूट गया हमारा। आप ये समझिए तो दुल्हन को किस घर में लाएं? वैसे ही डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात सर, कोई सामग्री हमें नहीं मिल पा रही है। अगर हमें कोई व्यवस्था भी करनी हो मेहमानों के रिश्तेदारों को, तो ना लाइट है ना पानी है, तो हम कुछ ये बताएं प्रशासन की तरफ से पहले कोई नोटिस चेतावनी दी गई थी कि इस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ होगी? सर प्रशासन से हम जिस दिन उन्होंने तोड़ने का बोला उससे एक दिन पहले हमें बताया गया। हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप अपने प्लान्स थोड़े डिले कर दो या फिर हमें व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि हमारे घर में। हमारे संवाददाता देवांकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांकुर, इस वक्त किस तरह की राजनीति वहां पर चल रही है? बीजेपी वहां पर पहुंचकर क्या क्या कर रही है? बिल्कुल राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है और क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो जो मंदिर की राजनीति है वो आने वाले समय में और तेज हो सकती है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, सुमेधानंद जो कि सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। उनके साथ में चंद्रकांता मेघवाल हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं और राजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आकर एक फैक्ट फाइंडिंग सर्वे इन्होंने किया और इसके बाद ये जाएंगे राजस्थान के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करेंगे। सुमेधानंद जी, आप यहाँ पर आए, क्या कुछ देखा आपने? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने राजगढ़ की घटना का सर्वे करने के लिए, तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए हमारी 5 आदमियों की कमेटी बनाई। वो कमेटी यहाँ पर आई है और हमने आकर के देखा तो कांग्रेस की सरकार बार बार ये आरोप लगा रही थी कि भाजपा का बोर्ड है और बोर्ड ने प्रस्ताव किया। तो मैंने सबसे पहले भाजपा के बोर्ड के चेयरमैन से बोर्ड के प्रस्ताव मांगे। प्रस्ताव में कहीं उल्लेख नहीं है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। फिर वो बहाना बनाया उन्होंने कि साहब मास्टर प्लान को भी मैंने आकर के देख लिया, उसमें कहीं प्रावधान नहीं है। मेरे सामने मास्टर प्लान की कॉपी है और मास्टर क्या लिखा है सर इसमें बताएं एक बार, क्या कुछ आपके पास लिखा हुआ है? सघन आबादी क्षेत्रों में जहां सड़कों का चौड़ा करना संभव नहीं हो वहां पूर्व स्वीकृतियां एवं भवन रेखा के अनुसार अपेक्षाकृत निम्न स्तर के मापदंड अपनाए जा सकते हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा सर? आपने जिनसे बात की उन्होंने क्या कहा? देखिए, पहली बात तो मंदिरों की थी। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके के जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। सुमेधानंद जी, एक बात बताइए, 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप लोग 23 तारीख को क्यों आए? 6 दिन से क्या भाजपा को पता नहीं था कि यहाँ पे डेमोलिशन हुई? नहीं, जिस दिन डेमोलिशन हुआ है हमारे भाजपा के सांसद करोड़ी जी मीणा, मान्य सांसद यहाँ के अलवर के सांसद बालकनाथ जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, यहाँ की पूरी फैक्ट फाइंडिंग टीम पहले क्यों नहीं भेजी गई? क्या आप लोगों को पता नहीं है? मेरी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी थी। फिर तय किया हमारी पार्टी ने कि एक 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपेंगे। चंद्रकांता मेघवाल भी हमारे साथ राजेश हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं। मैम, आपने क्या कुछ देखा है? देखिए, बहुत कुछ देखा है। कांग्रेस सरकार की बर्बरता को हमने अपने आंखों से यहाँ आकर देखा है। महिलाएं परेशान है, मंदिर को तोड़ दिया गया। चंद्रकांता जी, जो नगर पालिका का बोर्ड है उसके अध्यक्ष तो बीजेपी के, नगर पालिका उसके नेता जो है वो बीजेपी के, बिल्कुल बीजेपी के हैं। और नगर पालिका चेयरमैन साहब ने खुद ने एसडीएम को फोन किया है कि तुरंत प्रभाव से मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनको रुकवाइए। ये कहना है, पर यहाँ पर लोग कह रहे थे कि वो मिसिंग है, कल से वो यहाँ पर मौजूद नहीं। वो कोई मिसिंग नहीं है। हमने प्रोसीडिंग रिपोर्ट पूरी नगर पालिका बोर्ड की पढ़ी है, उसमें कहीं पर भी इस तरह का कहीं लिखित में कोई भी एक बिंदु भी ऐसा नहीं है कि मकानों को तोड़ा जाए, मंदिरों को तोड़ा जाए। फिर क्यों तोड़ा? मैं कहूंगी कि सरकार को कहीं न कहीं विधायक जी के बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये व्यू रचना रचनी है। और मैं कहूंगी इतना बड़ा मंदिर, ये इनका कहना है कि अलवर, ये अलवर की जो सांसद हैं
बालकनाथ वो भी पहुंच गए हैं यहाँ पे। बालकनाथ जी, ये बताएं कि आप लोग अब यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि जब डेमोलिशन हुई थी उसके बाद क्यों नहीं नेता आए, अब क्यों आ रहे हैं? जब लगातार 2 दिन से यहीं आ रहे हैं। आप कल भी यहीं थे, आज दिन से आप 17 तारीख को डेमोलिशन हुई, आप कह रहे हैं 22 तारीख से आप आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मंदिरों की तोड़ने की बात आगे बढ़ी, मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़ा गया तो उसी समय से हम सब लोग सक्रिय हैं। और जिस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक कांग्रेस शासन के लोगों ने इस मंदिरों को अपमानित किया है, तोड़ा गया है, उसके लिए हमारा सारा पार्टी संगठन, पूरे समाज के लोग एकजुटता के साथ में निंदा। राजेश, किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं 3 बीजेपी के सांसद, विधायक अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किरोड़ी जी, लोग कह रहे हैं कि जो लोकल बोर्ड का अध्यक्ष है वो तो बीजेपी का नेता है, और जो फैसला जो लिया गया था वो बोर्ड के द्वारा लिया गया था, तो राजनीति बीजेपी क्यों कर रही है? आप थोड़ा आगे तक चलोगे ना, तो गोलमा जी यहाँ विधायक थी, वो फैसले की सड़क वो बन रही, उसी सड़क को उसी चौड़ाई में आगे बढ़ाना था। ये बोर्ड का फैसला है, उसी चौड़ाई में जहाँ पीछे सबको विश्वास में लेके इस गौरव पथ का निर्माण किया, उतनी चौड़ाई में इसको बढ़ाना था। चौड़ाई बढ़ा दी एसडीओ ने, ईओ ने, एमएलए साहब के दबाव में, और सारे ये 300 साल पुराने मंदिर तोड़ डाले। और ये देखो आप तबाह कर जी, दिया। एक बात बताइए, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, क्या आपको लगता है कि बोर्ड की तरफ से फैसला जो लिया मंदिरों को लेकर वो नहीं लिया जाना चाहिए था? आपको लगता है कि बीजेपी का व्यक्ति मंदिर तोड़वा सकता है? सर, सवाल मेरा है, जवाब आपको देना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं तोड़ सकते। तो ये तो बेबुनियाद। क्या आपको लगता है गलती हुई, जो मंदिर तोड़े गए वो गलती हुई है? गलती नहीं, महागलती। गहलोत साहब ने गलती की है, उनकी पुलिस ने की है, उनके अधिकारियों ने की है। औरंगजेब का हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब से भी बढ़ के हमने आंखों से देख लिया। गहलोत साहब सुपर औरंगजेब हैं जिन्होंने कुकृत्य किया। तो राजेश, ये इनका कहना था कि औरंगजेब जैसी गलती नहीं, महागलती जो है वो अशोक गहलोत ने की है। पर यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो राजनीति से तंग आ गए हैं, जिस तरह से राजनीति की जा रही है पूरे मुद्दे को लेकर।